गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आपको लग रहा है कि पॉलिनोमियल का चैप्टर फिनिश हो गया, लेकिन अभी भी चैप्टर फिनिश नहीं है। हालांकि हमने एनसीईआरटी प्रॉब्लम करा दी, सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए। उसके अलावा जो ऑप्शनल एक्सरसाइज थी वो भी अच्छी एक्सरसाइज है, इसमें उसका भी मैंने पूरा करा दिया आपको। लेकिन फिर भी जो बोर्ड में आए हुए कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स पार्ट 1 लिखा हुआ है। इट मीन्स अभी हम पार्ट 2 और लेकर आएंगे इसके बाद अगले वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में हम पार्ट 1 में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं, और इन प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, उनको आप सोल्व कीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो में देख करके अपनी प्रॉब्लम सोल्व करिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में है सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6। अब सम ऑफ जीरोज 3 है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 3। और माइनस बी की वैल्यू है माइनस के, और ए कितना है, 3। तो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू यहां माइनस के, और c इक्वल टू 6। ये कंपेयर करने पे आया है, जैसा को आपको पता है। अब 3 इंटू 3 इक्वल टू के, तो k इक्वल टू 9, बिकॉज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 गिवन। ये दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरोज इतना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने देख लिया, क्लियर हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है अब कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो कंपेयर कर लें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a इक्वल टू कितना हुआ, 1, और b इक्वल टू माइनस 4, और c इक्वल टू 1। अब उसने दिया हुआ है कि 1 0 गिवन अल्फा इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, और बीटा इक्वल टू निकालना है आपको, दूसरा जीरोज निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा कितना है, 2 प्लस रूट 3 प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी, दैट इज माइनस 4 अपॉन ए कितना है, 1। तो बीटा इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस 4, और माइनस 2 माइनस रूट 3, दैट इज 2 माइनस रूट 3। ये आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। इसके बाद आप नोट कर लीजिए इनको। नोट करिए। ये जो भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स आपको बताई जा रही हैं, ये आपको फेयर नोटबुक पर भी नोट करनी है और प्रैक्टिस करनी है रफ कर। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो बोर्ड में आई हुई हैं, और एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है उससे थोड़ा सा हटके हैं। हालांकि कॉन्सेप्ट सारे वही हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा इसके लिए, बस। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स अगर आगे आती हैं तो आप सिंपली उनको कर पाएं। अब देखिए, थर्ड क्वेश्चन है अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 4 रूट 3। बिल्कुल आपको सीरियसली लेना है एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स को भी, और जो ये एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा है वो प्रॉब्लम्स नहीं उठाई गई हैं।
बोर्ड की, जो कि एनसीईआरटी की डिक्टो आई हुई है। अब यहाँ देखें आप, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 4√3 इंटू 3, चेक करिए, देखिए 4√3 इंटू √3, तो कितना आ गया 4 इंटू 3, इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ गई √3 इंटू 3, 3, तो 4 3 जा 12। अब इनकी मल्टीप्लाई 12 आ गई, 12 के ऐसे दो पार्ट जो प्लस होके 8 आ जाए, तो क्लियरली 6 इंटू 2, 12 को कैसे तोड़ दिया हमने 6 इंटू 2 में, और 6 प्लस 2 इक्वल टू 8। ये चीज आपको समझनी है, यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट के तरीके से ये हो रहा है। तो √3 एक्स स्क्वायर माइनस 8 की जगह 6 प्लस 2 एक्स प्लस 4√3, तो देखिए √3 एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4√3। अब यहाँ √3x मैंने कॉमन उठा लिया, तो x माइनस, अब आप देखिए तो यहां हम एक चीज देखते हैं कि कॉमन से हम डिवाइड लेते हैं, तो 6x में जब हमने डिवाइड किया √3x से, यही तो कॉमन लिया √3x, तो देखिए जरा ऐसे भी समझ सकते हो इसको, हाँ कि क्या आएगा। अब देखिए तो 6 को 3 इंटू 2 में तोड़ सकते हो, ऐसा तोड़ लीजिए अपॉन √3, ये है, और 3 को दो हिस्सों में फिर तोड़ दीजिए, √3 इंटू √3 इंटू 2 अपॉन √3, तो ये कैंसिल हो गया, √3 से √3 2√3। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कैसे आ गया 2√3, आप ऐसे ला सकते हैं, रेशनलाइज करके भी यूज कर सकते हैं इसको, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा आपको सिंपल पड़ रहा है यहाँ। 2√3 एक बार समझ लेंगे तो फिर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसमें। माइनस 2 कॉमन ले रहा हूं मैं, x और बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो गया, तो ये कितना आ गया 2√3, सेम आते हैं दोनों, तो ये देखिए x माइनस 2√3 और ये √3x माइनस 2। अब वो कहते हैं फॉर जीरो के जीरोज प्राप्त करिए इनके, फॉर जीरोज, तो x माइनस 2√3 और √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इफ x माइनस 2√3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो गया 2√3, ये जीरो प्राप्त हो रहे हैं। और इसकी इफ √3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x √3x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2 अपॉन √3, ये आपको मिल गया। तो एक जीरोज ये मिल गया और दूसरा जीरोज आपको ये मिल गया 2 अपॉन √3। तो देख रहे हैं कि 2√3 और 2 अपॉन √3, इसके दो जीरोज आपको प्राप्त हो रहे हैं इस तरीके से। तो मैंने सारी चीज आपको क्लियर कर दी है, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से है ये, ठीक है, आप इसे नोट डाउन कीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एक देखिए 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 माइनस 5x माइनस 3, इसके जीरोज निकाल लीजिए पहले। तो 3 2 जा 6, 2x स्क्वायर और 6 के ऐसे दो पार्ट जो माइनस होकर 5 आ जाए, 6 माइनस 1 और x माइनस 3, ये 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस का प्लस x माइनस 3, बाहर माइनस अंदर चेंज हो गया, 2x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन, जब कुछ भी ना दिखाई दे तो 1 ले लो, x माइनस 3, 1 सबके साथ होता है मल्टीप्लाई में, तो ये x माइनस 3 इन दोनों में फिर, और ये 2x प्लस 1। अब फॉर जीरोज, जीरो के लिए x माइनस 3
और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 3 आ गया और माइनस 1/2। ये दो वैल्यूज हमें प्राप्त हो रही हैं, तो अल्फा और बीटा। अब मान लीजिए उसने कहा है कि नया पॉलिनोमियल जो है उसके जीरोज इस वाले जीरोज के डबल हैं। तो नाउ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ, इफ अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं किसके, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, की अल्फा बीटा जीरोज है। तो अल्फा इक्वल टू कितना हुआ, अल्फा इक्वल टू 3 और बीटा इक्वल टू -1/2। चलिए, तो नहीं, डबल है, डबल का ध्यान रखना पड़ेगा कि अल्फा, हाँ 2 इंटू 3, बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। बीटा इक्वल टू 2 इंटू -1/2। तो जो भी जीरोज आपके आ रहे हैं उसका डबल कर दीजिए, तो 6 और ये आ गया आपका -1। ये दो जीरोज अल्फा और बीटा आपको प्राप्त हो रहे हैं यहाँ। अब आप देख रहे हैं कि अल्फा बीटा आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है आपका। अल्फा कितना है 6 और बीटा है -1, माइनस बी कितना है यहाँ p है, तो -p/1। तो 6 - 1 5, देखिए 5 इक्वल टू -p, दैट इज p इक्वल टू -5। अच्छा, और q की वैल्यू भी निकालनी है, तो अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा क्या है 6, बीटा है -1 और c कितना है q/a है 1, तो -6 इक्वल टू q। दोनों ही वैल्यूज आ चुकी हैं, p की वैल्यू आ चुकी है, q की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब आप इसको नोट डाउन करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अल्फा बीटा और जीरोज ऑफ दिस। कंपेयर की हमने ax² प्लस bx प्लस c, स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल है उससे। तो a इक्वल टू 6, देखिए कंपेयर में, b इक्वल टू -7, c इक्वल टू 2। अब अल्फा प्लस बीटा क्या प्राप्त होगा हमें, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -7/6, दैट इज 7/6, माइनस प्लस, और अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। तो c कितना है हमारा 2 और a कितना है 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3। अच्छा, अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करते कहते हैं जिसका जीरोज 1/अल्फा 1/बीटा है। नाउ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, भाई सम ऑफ जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, ये कितना आ गया, आप देखें अल्फा बीटा एलसीएम ले लिया, तो अल्फा से अल्फा गया, बीटा प्लस अल्फा आया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 7/6 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 1/3 इक्वल टू 7/6 इंटू 3/1। पलट के मल्टीप्लाई, जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, ये आ गया 7/2। तो प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट 1/अल्फा इंटू 1/बीटा इक्वल टू 1/अल्फा बीटा। 1/अल्फा बीटा, तो 1/1/3 इक्वल टू ये आ गया 3। तो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है वो x² माइनस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा x प्लस 1/अल्फा बीटा। आप देख रहे हैं उसने कहा है जिसके जीरोज 1/अल्फा और 1/बीटा हो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बता दीजिए। तो हमने जो सम ऑफ जीरोज थे, इस बार अल्फा प्लस बीटा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अल्फा बीटा तो है ही नहीं, अल्फा चेंज हो गया 1/अल्फा में और बीटा चेंज हो गया 1/बीटा में।
तो इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं अभी। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना आया 7/2x और प्लस अल्फा बीटा 1/अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे सामने 3। बस ये आंसर है जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये हो गया। आप नोट करिए इसको। यस स्टूडेंट्स, अब प्रॉब्लम 6 का हम सॉल्यूशन देखते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि अल्फा बीटा जीरोज हैं ax² + bx + ck। तो आप देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देयरफॉर अगर यहाँ कोई और भी होती तो हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा उससे कैलकुलेट कर लेते क्या हुआ -b/a और c/a से। लेकिन यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तो स्टैंडर्ड है तो कुछ और कैलकुलेट नहीं करना। और अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, यहाँ तो यही आना है। अब वो कहा गया है फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि कैलकुलेट करिए कि 1/अल्फा + 1/बीटा क्या आएगा। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था, एक पिछले क्वेश्चन में भी बात हुई थी, अल्फा बीटा एलसीएम ले लें तो अल्फा से अल्फा गया, बीटा 1 का बीटा प्लस ऐसे बीटा से बीटा गया, अल्फा 1 की मल्टीप्लाई अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा बिल्कुल सेम है, -b/a यहाँ रखेंगे और अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू c/a। अपॉन ए से अपॉन ए चला गया तो -b/c रख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आ चुकी है। सेकंड पार्ट में आप देख रहे हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। यानी कि इसको लिख सकते हैं, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 बीटा इसमें ऐड कर दीजिए, एक फार्मूला बन जाएगा a² + b² + 2ab। है नहीं, अपनी तरफ से ऐड किया, जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 बीटा। ठीक है, तो आप देखें इसके बाद इस स्टेप को डायरेक्ट भी ले सकते हैं आप। जनरली हम ले लिया करते हैं डायरेक्ट, लेकिन आप स्टार्टिंग लेवल पे हैं अभी, तो इसलिए आपको ये बताया गया है कि 2 बीटा ऐड कर दीजिए, 2 बीटा माइनस कर दीजिए, ये एक फॉर्मूला बन गया a + b के होल स्क्वायर का। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और ये फिर माइनस का 2 बीटा हमने ये लिख लिया है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है -b/a इसका स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है c/a। अब देखिए स्क्वायर खोलिए, b² और -2c/a। यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम a², तो b² आ जाएगा माइनस a से स्क्वायर गया, a बचा यहाँ पर, जब इसमें इससे डिवाइड लगाया तो a और 2c की मल्टीप्लाई करी 2c है, तो b² - 2c/a², यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन करिएगा, आप समझिएगा अच्छी तरह से ऑल सॉल्यूशंस को और उसके बाद में प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि सभी ये जो मैंने क्वेश्चंस आज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको बताए हैं, ये सब सीबीएसई बोर्ड के आए हुए क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स में, और वो क्वेश्चंस हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं हैं लेकिन टॉपिक से रिलेटेड हैं, इसलिए आउट ऑफ टॉपिक नहीं है। आप खूब अच्छी तरह से इनको प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।